जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो इस वक्त की जो है एक सबसे महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रहा है और ये खबर जो है केवीएस के द्वारा निकल कर आ रहा है कि केवीएस ने पीआरटी में बीएड वाले अभ्यर्थी जो चयनित थे उन सब के नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। इसकी वजह यह है कि बीएड के अभ्यर्थियों को 2 साल के अंदर में जो है ब्रिज कोर्स जो है 6 महीना करना था, लेकिन अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं हो पाया है, तो उनके लिए खतरा बन रहा है। और ये खतरा जो है सीधे तौर पर केवीएस ने एक नोटिस जारी कर करके बताया है कि इन लोगों ने पीआरटी के पद पर नियुक्ति हुआ था, लेकिन 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है, तो ये पद पर कह सकते हैं कि अयोग्य हो रहे हैं और इनके नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा है। वही अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 6 फेज में भी वैसे अभ्यर्थी बीएड के हैं जिनका चयन हुआ है, लेकिन अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है, तो उनके लिए भी खतरा बढ़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीएड के अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स के कह सकते हैं कि एक जरिया, एक आधार बनाकर ही 1 to 5 में लाया गया था, लेकिन ना तो ब्रिज कोर्स आ पाया, न ही किसी बीएड के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। लेकिन अभी तक वो बीएड के अभ्यर्थी उस पद पर बने हुए हैं। क्या उन सबके लिए खतरा मंडरा रहा है? क्या बीएड के अभ्यर्थियों को 1 to 5 का सीट छोड़ना पड़ेगा? ये सब हम बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि केवीएस ने क्या निकाला है। पहले केवीएस की बात करते हैं, क्योंकि केवीएस ने इस बात को पुष्टि किया है और कारण भी लिखा है कि इन लोगों को जो किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिज कोर्स ना होने की वजह से किया जा रहा है। देखिए, पहले खबर देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये एक नोटिस है और ये नोटिस जो है केवीएस के द्वारा निकला है और केवीएस ने इस बात की पुष्टि किया है कि इन सभी ने जो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है उनको दंड नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रिज कोर्स वही ब्रिज कोर्स है जिसकी वजह से जो है डीएल अभ्यर्थियों को जो है कह सकते हैं कि उनके जगह पर बीएड अभ्यर्थियों को लाया गया था, लेकिन ब्रिज कोर्स न स्थायित्व बन पाया, न इसका सिलेबस जारी हुआ और न ही किसी बीएड अभ्यर्थियों को चयनित किया। सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ किया गया, उनको सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं ब्रिज कोर्स का टैग लगाकर उनको नियुक्ति करवा दिया गया। लेकिन अब इस पर एक्शन स्टार्ट हो चुका है। केंद्रीय विद्यालय संगठन चंडीगढ़ संभाग चंडीगढ़ में दिनांक 25 सितंबर 2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक को संस्तुति किया गया था। सिफारिशों के आधार पर इस संभाग के केंद्रीय विद्यालयों में कार्यरत निम्नलिखित शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कर्मचारियों में अस्थायीकरण यानी कंफर्मेशन करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया, लेकिन उनके विरुद्ध जो है उल्लेखित कारणों के कारण सीमित द्वारा जो है अनुशासन नहीं की गई, उनका विवरण है। मतलब मीटिंग बैठा था जहां पर जो है अस्थायीकरण किया गया करना था, लेकिन कुछ लोगों का इसके विरुद्ध होने की वजह से उनकी अनुशंसा नहीं की गई। इसकी वजह क्या था? तो इसकी वजह एक ही था कि इन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं इसको। देखिए, यहाँ पर मिस्टर जो है आपका जो है भूमिका दंगी जो है पीआरटी है, इनके केवीएस जो विद्यालय उनका नाम भी है और इनका ज्वाइनिंग कब हुआ है? 6/9/2019 को हुआ है, यानी कह सकते हैं 2018 के बाद हुआ है। 18 के बाद हुआ है और 6 मंथ्स जो है ब्रिज कोर्स, यानी इन्होंने 6 मंथ का ब्रिज कोर्स नहीं किया, इसके लिए इसकी अनुशंसा नहीं की जा सकती है। यानी मामला जो है बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि जो अभ्यर्थी बीएड करके और नियुक्ति हो चुके हैं 1 to 5 में, अगर वो लोग 2 साल के अंदर में अगर नहीं किए हैं ब्रिज कोर्स, तो उनके लिए खतरा मंडरा रहा है। मैं खतरा की अगर बात करूं तो एक खतरा और भी है, जहां पर केवीएस ने इस बात को लिखा था। मैं कल भी इस बात को दोहराया था कि केवीएस ने वर्णित किया और मैं फिर से बताना चाहता हूं कि केवीएस ने क्या क्या वर्णित किया था। देखिए, ये केवीएस का नोटिफिकेशन, ये केवीएस का नोटिफिकेशन, इन्होंने इसमें क्या बात किया था। खास तौर पर अगर हम प्राइमरी की बात करें तो देखिए, प्राइमरी की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइमरी के लिए उनकी जो सोच थी, देखिए यहाँ पर प्राइमरी की बात हो रहा है। क्वालिफिकेशन में जो है सीनियर सेकेंडरी और उसके इक्विवेलेंट जो था आपके 50% के साथ आप 12th हो और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी के साथ में अगर आप बीएलएड किए वो होना चाहिए था। ग्रेजुएशन प्लस में आपका था और यहाँ पर एक स्टार मार्क्स जो है लगा हुआ था। देखिए, यहीं से मामला जो है आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बीएड वाले भी ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट जो है 50% मार्क्स एंड द बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन who has the acquired the qualification of bachelor degree of education from any NCET आपके recognized institutes shall be considered for the appointment as a teacher in class 1 to 5 provided the person so appointment as the teacher shall be आपके mandatory under आपका जो है 6 month bridge course in elementary education करना था। लेकिन और यहाँ पे एक बात और है, एनसीटी विथ इन जो है 2 years ऑफ सच अपॉइंटमेंट एज अ प्राइमरी टीचर, यानी 6 मंथ के अंदर में आपको जो है ब्रिज कोर्स करना होगा।
लेकिन अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है, तो इन सब के लिए समस्या बढ़ रहा है, बिल्कुल समस्या बढ़ रहा है। और एक बात और हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर एक चीज और वर्णित किया गया था, आप देख सकते हैं बीएड कैंडिडेट के लिए। देखिए यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, एक चीज और यहाँ पर देखना आप लोग चाहेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर इंपोर्टेंस एक नोटिस है, देखिए यहाँ पर एक इंपोर्टेंस नोटिस है। देखिए यह लिखा हुआ है बीएड कैंडिडेट्स, देखिए बीएड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस बट देयर इंक्लूजन इन द पैनल लिस्ट ऑफ द मेरिट विल बी सब्जेक्ट टू द outcomes of the SLP in the Honorable Supreme Court. However, once the candidates appear in the written examination, fee paid by the applicant will not be refunded. कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर बीएड वाले के लिए एक नोटिस जारी किया गया था उसी नोटिफिकेशन में कि अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग आगे का प्रोसेस होगा, उसके बाद में आपने फी जो पेड किया है उस फी को हम रिफंड नहीं करेंगे, अर्थात आपको दोबारा वापस नहीं करेंगे, ये बात कहा गया था। यानी साफ तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि ब्रिज कोर्स की वजह से जो है बिहार में भी गाज गिरने वाला है। आपकी क्या राय है, क्या ब्रिज कोर्स के नाम पर बीएड अभ्यर्थी को लाया गया, जबकि डीएलएड वाले का हक जो था, उसका अधिकार जो था खासतौर पर पहले से भी था और अभी सुप्रीम कोर्ट दिया है, क्या उनके खिलाफ अन्याय हुआ? क्या ये सीट पर अगर डीएलएड के अभ्यर्थी होते तो उनकी संख्या कह सकते हैं कि उनका अधिकार जो है हनन नहीं होता, लेकिन अब जो जजमेंट आ गया है तो अब आगे से भूल करना ये कह सकते हैं तरफ से बेईमानी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आगे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन इन सभी पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार को, बिहार सरकार को भी 6 फेज के अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स करवाना होगा, नहीं तो इसके वजह से हो सकता है कि उन सब की नौकरी खतरा में भी जा सकता है। और ये आवाज जो है संपूर्ण भारत में उठने लगा है, क्योंकि बिना ब्रिज कोर्स 1 to 5 के लिए बीएड कैसे, और नया ब्रिज कोर्स हो नहीं सकता है, गजट जो है वो रद्द हो चुकी है, तो साफ साफ मामला क्लियर है। इसलिए यहाँ पर नया कुछ होना बीएड के अभ्यर्थियों के साथ में दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जबकि पूर्व के ही पदों पर जो नियुक्ति हुआ है उन पर खतरा है, तो नए का कल्पना करना कर सकते हैं कि उचित बनता नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपकी क्या राय जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।